दोस्तों, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं फिल्मों की और ऐसी फिल्मों की जो किसी साहित्यिक कृति पे बनी है, किसी कहानी पे बनी है, किसी उपन्यास पे बनी है। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं भगवती चरण वर्मा। और भगवती चरण वर्मा की एक छोटी सी किताब है, लेकिन वो इतनी मशहूर है और इतनी ज़्यादा बिकी है, जिससे लोगों ने इतना पसंद किया है। नाम है उसका चित्रलेखा। चित्रलेखा पर फिल्म कैसे बनी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। चित्रलेखा भारतीय उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा द्वारा 1934 में लिखा गया हिंदी उपन्यास है, जो जीवन, प्रेम, पाप और पुण्य के दर्शन पर आधारित है। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था। वे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चित्रलेखा उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य का पता लगाने का वर्णन किया है। चित्रलेखा न केवल भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलवाने वाला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन विरले उपन्यासों में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता बराबर काल की सीमा को लांघती रही है, यानी कि बहुत चर्चित रहा है। चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर की टिप्पणी है, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। इस फिल्म का मुख्य पात्र है चित्रलेखा और वो एक सशक्त महिला के जीवन का प्रतीक है। सुंदर है, दृढ़ है, अपनी पसंद से प्रेरित है, स्वभाव से उदार है, अडिग है, ईमानदार है। वह महिलाओं के इर्द गिर्द की रूढ़ियों को तोड़ती है। वह सटीक और मानवीय चित्रण प्रस्तुत करती है। चित्रलेखा अपने जीवन की जिम्मेदारी भी स्वयं लेती है। हालांकि वो वैश्या है, सामाजिक मानदंडों और दबावों से प्रभावित होने से इनकार करती है। उसका आत्मचिंतन और अपने अहंकार को मुक्ति के मार्ग में बाधा न बनने देना उसे विजय की ओर ले जाता है, क्योंकि वह जुनून के भीतर शांति और शांति के भीतर जुनून दोनों पाती है। ये उपन्यास जो है एक युवा सेनापति बीजगुप्त और चित्रलेखा की प्रेम कहानी है, जो एक सुंदर नर्तकी और युवा विधवा थी। 1964 में चित्रलेखा रिलीज हुई। इसका डायरेक्शन केदार शर्मा ने किया था और इसमें अशोक कुमार और मीना कुमारी और प्रदीप कुमार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस निर्देशक यानी कि केदार शर्मा ने एक और फिल्म चित्रलेखा इसी उपन्यास पर बनाई थी, जो कि 1941 में बनी थी। और 1941 में वाली चित्रलेखा दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद झंडे खान का है। झंडे खान ने भैरवी और आसावरी जैसे शास्त्रीय रागों का इस्तेमाल किया है, जिससे ये फिल्म जो है शास्त्रीय आधारित हिंदी फिल्म गीतों के लिए प्रभावशाली बन गई। ये अभिनेता भारत भूषण की पहली फिल्म थी, जिन्होंने बाद में बैजू बावरा जो 1952 में रिलीज हुई उससे बहुत प्रसिद्धि हासिल की। उसमें भी मीना कुमारी थी। केदार शर्मा ने मेहताब को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि वह चित्रलेखा की भूमिका के लिए परफेक्ट है। ये हम पुरानी वाली चित्रलेखा की बात कर रहे हैं। मेहताब ने फिल्म में प्रसिद्ध अपने एक स्नान दृश्य के साथ प्रसिद्धि और बदनामी दोनों हासिल की थी। तो पुरानी चित्रलेखा और नई चित्रलेखा दोनों ही केदार शर्मा द्वारा डायरेक्टेड फिल्में हैं और दोनों ही अपने अपने ज़माने की बड़ी मशहूर फिल्में हैं। और दूसरी जो चित्रलेखा है नई वाली, उसमें संसार से भागे फिरते हो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार इसमें योगी की भूमिका में है, प्रदीप कुमार बीजगुप्त की भूमिका में है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, क्योंकि ये भारतीय उपन्यास जो बहुत ही उम्दा उपन्यास है उस पर आधारित फिल्म है और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा नाम है। अगले कहानी के लिए, अगली फिल्म के लिए हम लोग फिर मिलेंगे।